हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज जो है आपका 8.1 के जितने भी पीछे के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक को हमने एक बाय एक करके करा रखा है और इसमें करने वाले हैं हम क्वेश्चन 8। अब देखिए क्वेश्चन 8 एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको करेंगे। If 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus का tan square A upon में 1 plus का tan square A is equals to cos square A minus का sin square A। देखिए हमारे पास दे रखा है कि 3 cot A जो है 4 के बराबर में है, तो हमें बताने हैं क्या कि 1 minus tan square A upon में 1 plus tan square A cos square A minus का sin square A के बराबर में है कि नहीं है। तो देखिए हमने आपको ये चीजें कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं क्या कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दे तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कीजिए। देखिए अगर हम इसकी बात करते तो इसकी बात हम डायरेक्ट कॉट को इनवर्स में लेकर के tan पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो tan होता है और जो कॉट होता है एक दूसरे के इनवर्स में होते हैं। इनवर्स का मतलब tan के ऑपोजिट होता है कॉट और कॉट के ऑपोजिट होता है क्या, tan। तो हम वहां से चीजों को कर सकते थे, बट हमारे पास साइन और कॉस लाने हैं, तो साइन और कॉस लाने के लिए हमें ये निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। देखिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम ले तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसे ले लेंगे ए, इसे बी और इसे ले लेंगे क्या, सी। अब एंगल बी जो है उसे राइट एंगल ले लीजिए। अब देखिए राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस, इसे हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब एक काम कीजिए, देखिए cot 3 cot A 4 के बराबर में था, तो अगर हम cot A ले तो 4 और जो 3 cot के साथ मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा cot A 4 अपॉन में 3 के बराबर में हो जाएगा। और एक फॉर्मूला होता है क्या कि cot A जो होता है वो होता है B अपॉन में P के बराबर में। B अपॉन में P के बराबर का मतलब कि एंगल जो ये देखिए ये जो cot A के बराबर में क्या है 4 अपॉन में 3, तो हम अगर cot A B अपॉन में P इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3 ले तो यहां से ये 3 और यहां से क्या होगा, सॉरी यहां से 4, यानी बेस हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर हो जाएगी 3, यानी हम बेस को ले लेंगे यहाँ पर 4 और परपेंडिकुलर को ले लेंगे यहाँ से 3। अब हमें निकालने क्या है, देखिए यहां से देखिए तो आपको निकालना है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कैसे निकलता है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला होता है वो, अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं बताता हूं, देखो कैसे निकालते हैं। हाइपोटेनियस निकालने हैं तो जो हाइपोटेनियस हमारा होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट का होता है क्या है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल के बाकी के दो साइड के स्क्वायर के बराबर में हो जाएगा। यानी दो साइड कौन बचेगा अगर हाइपोटेनियस ले लें तो एक बेस और एक परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर में होता है। हाइपोटेनियस हमारे पास कुछ नहीं है, देखो हाइपोटेनियस की जगह पर कुछ नहीं, तो हाइपोटेनियस की जगह पर हम h का स्क्वायर ही ले लेंगे। परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया था 3, तो अब हम लेंगे इसको क्या 3 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस देखो है 4, तो हम यहां से ले लेंगे क्या 4 का स्क्वायर। अब h का जो स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9, 4 का स्क्वायर की जगह तो 16। अब h की जगह पर कुछ नहीं था तो h स्क्वायर 9 और 16 कितना होगा 25, बट हमें h स्क्वायर नहीं निकालना, हमें निकालना क्या है h निकालना, हाइपोटेनियस निकालना है। तो जो h होगा देखिए बॉर्डर के इस पर अगर कोई भी स्क्वायर में है तो बॉर्डर के उस पर जाते ही उस पर क्या होता है रूट चढ़ जाता है। अब h 25 हो जाएगा। अगर 25 का आपको रूट निकालना है तो देखो 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई का 5, तो अब देखिए 5 दो बार रूट में आ गया तो एक क्या होगा 5 बाहर आ जाएगा, यानी h जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी यहां से हाइपोटेनियस हमारी कितनी आ गई 5 आ गई, हाइपोटेनियस आ गई क्या 5। आई होप यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब देखिए अगला काम हमारा क्या है, देखिए ये जो tan थीटा होता है tan थीटा जो है 4 अपॉन में किसके बराबर में 4 अपॉन में 3 के बराबर में है, तो सॉरी कोट जो है 4 अपॉन में 3 के बराबर में, तो अगर हम इसको tan ले तो tan थीटा होगा 3 अपॉन में 4। तो हम डायरेक्ट पहले इसको पुट करने के लिए हम इसे डायरेक्ट पुट कर देंगे वहां पे, और इसको पुट करने के लिए हम इसका मदद लेंगे, ठीक है।
तो देखिए 10 की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या कि 3/4। तो हमें प्रूफ क्या करना था, देखिए 1 वाले फर्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं कि 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। अब यहां से आइए 1 माइनस का tan स्क्वायर ए के जगह पर देखिए तो हमने tan स्क्वायर के 3/4 लिया था, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस का 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके ऊपर में आइए 1, इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो 1। आगे बढ़ते जाइए, थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप को आगे बढ़ाते जाइए। ये हो गया 1 माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 16। अब इसके ऊपर में 16 नहीं है तो 1 हो जाएगा। अपॉन में आइए 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा यहां से स्टेप उठा करके यहाँ आ जाइए। अब ये काम कीजिए 1 और 16 का जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 16 होगा, मतलब 1 और 16 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 16 होगा। तो अब देखिए 16 1 के टेबल में 16, 60 मर्द में 16 मर्द में, माइनस 16 के टेबल में 16 एक मर्द में, तो ये हो जाएगा कितना 9 अपॉन में इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 16 होगा। अब देखिए वही बात पड़ेगी, यहाँ पर 16 प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस है, बात एक ही है। अब इन दोनों 16 में से 9 जाएगा क्या बचेगा, 16 में से 9 जाएगा बच जाएगा कितना 7 अपॉन में 16, 16 प्लस 9 क्या होगा 25 अपॉन में 16। अब यहां से देखिए आप एक चीज क्या देखिए आप यहां से कि जो 7 अपॉन में 16 है और जो 25 अपॉन में 16 है, तो जो नीचे वाली पार्ट है वो इस तरह से जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 7 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई ये 16 ऊपर चला जाएगा, यानी 16 अपॉन में 25, तो 16 से 16 कैंसिल, बचा क्या 7 अपॉन में 25, यानी इतना की वैल्यू हमारे पास 7 अपॉन में 25 आ गई। अब हमें क्या निकालना है कि cos a स्क्वायर ए माइनस का sin स्क्वायर ए क्या 7 अपॉन में 25 के बराबर में है कि नहीं है। अगर बराबर में आ जाएगी तो हम लिख देंगे यस, और नहीं आएगी तो लिखेंगे नॉट। अब एक काम कीजिए, यहां से देखिए जो cos स्क्वायर थीटा होता है, cos a जो होता है वो होता है b अपॉन में h, और जो साइन थीटा होता है वो होता है क्या p अपॉन में h। यहां पर एंगल a ले लीजिए, थीटा की जगह पर एंगल a ले लीजिए। तो अब हम रखेंगे उस वाले पार्ट को, सेकंड वाले को, सेकंड वाला पार्ट हम यहां पर डाल देते हैं। अब एक काम कीजिए, वहां से देखिए आप क्या cos के जगह पर हमें क्या लिखना है cos स्क्वायर थीटा, तो b अपॉन में h हम देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, इसके जगह पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि देखो cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर के जगह पर b अपॉन में h, तो देखिए बेस क्या है हमारे पास 4 अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है, देखो हाइपोटेनियस हमने क्या निकाल रखा है 5, तो 5 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन क्या है p अपॉन में h, तो देखिए p क्या है 3 अपॉन में h क्या है, h का मतलब हाइपोटेनियस ये 5, तो क्या होगा 5 का होल स्क्वायर। कंफ्यूज मत करना भाई मेरे, कंफ्यूज मत करना। आप देखो साइन स्क्वायर जो होता है b अपॉन में h होता है, सॉरी cos स्क्वायर b अपॉन में h होता है, साइन स्क्वायर p अपॉन में h होता है। तो हमने यह फॉर्मूला ना लिख करके हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दी है यहां से। तो b की जगह पर देखिए हमने बेस लिया था तो बेस 4 आया, h की जगह पर h यहां पर देखो हाइपोटेनस 5 है तो हमने लिया क्या 5 का स्क्वायर। यहां तक चीजें समझ आई होंगी आपको। अब आगे बढ़िए, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देखिए बेस सेम है तो ऊपर वाला माइनस हो जाता है, नहीं 16 में से 9 जाएगा 7, तो अब ये भी आ गया 7 अपॉन में 25। देखिए क्या इसकी भी वैल्यू 7 अपॉन में 25 आई थी, इसकी भी वैल्यू 7 अपॉन में 25 आई थी, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, तो लिख देंगे यस, यस इट इज इक्वल। ये दोनों चीजें आपके पास में क्या हो गई इक्वल आ गई। अब देखिए यहां से हमने इस वजह से इसको हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर साइन और कोस के फॉर्म में लाना था।
अगर हम यहीं से कर देते तो यहां से साइन और कॉस नहीं आता, इस वजह से हमें हाइपोटेन्यूस निकालने की जरूरत पड़ती ही पड़ती। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि इस तरह का क्वेश्चन दे तो आपको डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेनी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।